जय भीम। नमस्कार, मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। चमार जाति के बाद अगर दलितों के भीतर किसी जाति की देश भर में सबसे ज्यादा आबादी है तो वह है वाल्मीकि जाति। इसी जाति को सामने रखकर और अयोध्या एवं राम मंदिर से उसको जोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लिए अपनी सबसे बड़ी चुनावी चाल चल दी है। बहुजन क्रांति और बहुजन नायकों को समर्पित दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। ऐसी चाल जिसकी काट विपक्ष के पास फिलहाल नहीं दिख रहा। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखने के बाद प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राम मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख तक जिस तरीके से निषाद समाज और वाल्मीकि समाज के बीच देखे गए, उससे भाजपा का एजेंडा साफ है कि 2024 में भाजपा ने राम मंदिर, उसके समर्थक, कट्टर सवर्ण वोटर, पिछड़े वर्ग के तमाम समर्थकों के अलावा दलितों में वाल्मीकि समाज के बूते चुनाव की व्यूह रचना कर दी है। लेकिन जिस वाल्मीकि समाज पर भाजपा की नजर है, उसकी सामाजिक हालत पर मोदी सरकार की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। भाजपा देश भर में दलित समाज के बड़े वर्ग का एक बड़ा वोट लेने की रणनीति बना रही है। उसको राम के अलावा और क्या मिलेगा? इस पर ना तो मोदी कुछ कह रहे हैं, ना ही योगी और ना ही संघ परिवार। वाल्मीकि समाज की एक बड़ी आबादी आज भी सफाई के काम में लगी है। आए दिन सीवर में उनकी मौतों का मामला सामने आता रहता है। यहाँ तक कि अमानवीय काम करने के बावजूद इस समाज की कमाई सुरक्षित नहीं है और ठेके प्रथा में उनके शोषण की खबरें आए दिन सामने आती रहती है। कभी भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है जिससे उनकी नौकरियां भी सुरक्षित नहीं है और जिसके कारण तमाम तरीके से उनका शोषण होता है। इस समाज के अधिकारों के लिए बीते 30 सालों से काम करने वाली सफाई कर्मचारी आंदोलन नाम की संस्था ने सीवर में मौतों के खिलाफ सरकार को जगाने के लिए लगातार 500 दिनों तक देश के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन किया। उसने स्टॉप किलिंग अस नाम से आंदोलन चलाया जो हाल ही में देश भर से होते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचा था। इस दौरान सरकार पर तमाम आरोप लगाए गए। मोदी सरकार में मंत्री रामदास अठावले ने 25 जुलाई 2023 को संसद में पिछले 5 सालों में 339 सफाई कर्मियों की मौत की बात कही थी। पूरे संसद के सामने यह आंकड़ा दिया गया था। सफाई कर्मचारी आंदोलन के अगुआ बेजवाड़ा विल्सन ने इस आंकड़े पर सवाल उठाया था और एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए आरोप लगाया था कि इन मौतों को रोकने के लिए सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है और मौतों का आंकड़ा जो सरकार बता रही है वह इससे काफी ज्यादा है। इस मामले में एक दूसरा तथ्य यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2014 में एक आदेश दिया था जिसके मुताबिक सीवर सेप्टिक टैंक में मरने वाले लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया गया था। लेकिन अब तक सीवर सेप्टिक टैंक में मरने वाले 1315 लोगों में से केवल 266 सफाई कर्मियों के परिजनों को यह मुआवजा मिला है। यानी 80% मृतकों के परिजनों को अब भी मुआवजे का इंतजार है। यह तब है जबकि 2014 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब तक बीते 10 सालों से केंद्र में भाजपा की सरकार है और नरेंद्र मोदी सरकार के अगुवा हैं, प्रधानमंत्री हैं। सवाल यह है कि आखिर भाजपा की सरकार और सरकार के अगुवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बारे में क्यों नहीं कुछ कह रहे हैं, जबकि वो तमाम मौकों पर वाल्मीकि समाज को लेकर अपनी एक जिम्मेदारी बताते रहे हैं। बनारस में उनके पैर धोने से लेकर अभी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के दौरान उनकी ऐसी कई बातें कही उन्होंने जिससे वो खुद को, भारतीय जनता पार्टी को, इस समाज का नज़दीकी बताते हुए दिखे। लेकिन सवाल यह है कि वह इन सब मामलों पे खामोश क्यों है। इसका जवाब बेजवाड़ा विल्सन के एक ट्वीट में है जिसमें उन्होंने लिखा है कि चुनावी बिगुल बजते ही तमाम पार्टियां नए नए चोंगे पहनकर लुभावनी बातें करने लगेंगी, लेकिन जब सफाई कर्मियों की गटर से जाने बचाने की बात आएंगी तो सब नदारद नजर आएंगे। अब देखना यह है कि अयोध्या में राम मंदिर के बहाने भाजपा जिस तरह राम और वाल्मीकि के संबंधों को भुनाने की कोशिश में जुटी हुई है और वाल्मीकि समाज के लिए इस मुद्दे को भावनात्मक बनाने की कोशिश में लगी हुई है, वह इस झांसे में आ जाता है या फिर उसे अपने साथियों की सीवर में हुई मौतें और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद इसी मोदी सरकार में मुआवजा नहीं मिलने की बात
याद रहती है। देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम।